नाम जी जप जा कहीं जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवार्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वह जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमाद यानी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि संकट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकित चारि हुआ नघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, पहला अनार्थी, धनाज की चाह से भजने वाले, जो धन की चाह से भजते हैं, पहला उसमें आते हैं। दूसरा आर्त यानी संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जो अपने दुखों संकट को हरने के लिए भजते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, जो भगवान को जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है, कैसे हैं। और चौथा है ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, जो तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजना चाहते हैं, उनके कोई चाह नहीं होती है, राम भक्त हैं। और ये चारों ही पुण्यात्मा यानी पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम उदारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्रियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मतलब प्रभु श्री राम का नाम भजने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जय, राम भगति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की यानी भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वह नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर में भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुई ते, किए के जय जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसमें अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। पौड़ सुजन जन जानहि जन की, कहाँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक उदार उगत देखे हुए को, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम, नाम ते कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योगित ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है।
तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व का एक ही गुण है, एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपम नाम जतन ते, सौ प्रकटत जिम मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा और रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहाँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि राम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनधारी, सही संकट के साध सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो हिम मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापसी तियतारी, नाम कोटि खल को मति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेत सुता के, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुखदास दुरासा, दलय नाम जिम रवि निसनासा। भंजहु राम आपु भव चापू, भव भय भन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को भी तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। नंदक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर तले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक यानी दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम के असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। शबरी गीत सुसेक वनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित फल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की भी मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिध विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप में प्रकाशित है। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सृजन मन लाई।
श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार यानी समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन राम हनुमारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर गांबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते राम बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निगुण, ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम तक समाप्त हो गया। धन्यवाद। बालकांड मास पारायण पहला विश्राम समाप्त हो गया। इसी के साथ आप लोग इस वीडियो से जुड़िए ताकि पूरे रामायण का आनंद आप अवधि से हिंदी में ले पाएँ। धन्यवाद। वीडियो से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें।